आज हम लोग आते हैं आप लोगों के साथ फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। और अक्सर आए दिन रिलेशन अक्सर पूछा जाता है और बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं कि सर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल्स को कन्वर्ट कैसे किया जाए। नॉर्मली डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई डाउट नहीं है कि भैया ये बहुत बड़ा टफ है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम इस बात से क्रिएट हो जाता है कि फ़ारेनहाइट स्केल्स पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। कुछ बेसिक सवाल आप लोगों से भी हो जाए कि फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है वो अक्सर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस जो है बच्चों वो किस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इक्वल हो जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये कॉमन सवाल है, -40 डिग्री सेल्सियस पे इक्वल हो जाता है। दोनों का दोनों -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इक्वल शो करता है। दूसरी बात है बच्चों, शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में क्या होता है बच्चों, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करता है बच्चों, तो हम लोगों को समझना है कि भैया शरीर का यानी किसका, बॉडी का बच्चों कितना होता है। तो याद रखना है बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बात करता है बच्चों की फ़ारेनहाइट स्केल्स में क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर एज यूजुअल, तो बच्चों याद रखना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हमारा शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में। चलिए ये तो बच्चों बेसिक सवाल था जो हम लोग 6 7 से पढ़ते आए हैं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं रहता है। चलिए फिर से एक बार रिव्यू, फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस में इक्वल हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर रिलेशन आ जाए तो फिर इसको कैसे अटेम्प्ट लेना है, इस पर हम लोग बात करते हैं और एक्सप्लेनेशन करते हैं। मिटा देते हैं इसको और आगे की ओर बात करते हैं। अगर आपको उतारना है तो आप उतार सकते हैं या आपको एक बार देखना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे की ओर बात करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कि अब फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने दिया जाए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये रिलेशन कम से कम एग्जाम आपको याद करके जाना होगा बच्चों, तब आपके लिए ये लगभग में सॉल्यूशन हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से डिग्री सेल्सियस करना काफी आसान है, या नॉर्मली आप इसको इजीली कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिक्कतें होती है बच्चों कि भैया फ़ारेनहाइट से हम डिग्री सेल्सियस कैसे आ जाए या केल्विन स्केल पे कैसे आ जाए। चलिए नॉर्मल क्वेश्चन उठाते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस पे हम कैसे काम कर सकते हैं बच्चों। 50 डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों ध्यान रखना है 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों देखना है यहाँ पर फ़ारेनहाइट के लिए और डिग्री सेल्सियस के लिए, तो हम लोग सीधा इसी को काट करके बाहर की ओर निकाल देते हैं। बच्चों देखते हैं तो f -32 बाई 180 इक्वल्स टू बच्चों डिग्री सेल्सियस बाई 100 है। लेकिन ध्यान देना है बच्चों, अब यहां पर दिखेगा थोड़ा सा, अब यहां पर दिखेगा डिग्री सेल्सियस बच्चों 50 है, सीधा पुट कर देना है f -32 बाई 180 इक्वल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस बाई 100। कोई दिक्कत लेकर ये 1 0 1 0 खत्म हो गया, इससे भी 1 0 आप खत्म कर दीजिए, खत्म हो गया। अब बच्चों यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए बच्चों, f -32 18 5 जा 90, f माइनस बच्चों ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस बच्चों 90 प्लस 32, तो f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 2 और 9 3 12 बच्चों 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आपके पास 122 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल्स आएगा। तो ये कॉमन सा सवाल है। अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों थोड़ा सा आप लोगों के बीच अगर लेना चाहते हैं तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस को आप इस स्केल का यूज कर सकते हैं, नो डाउट परफेक्ट है, लेकिन आसान यूज करिएगा। जब भी अगर बात करता है कि भैया डिग्री सेल्सियस से केल्विन की तरफ आपको जाना है तो बच्चों क्या करेंगे, वहां पर आप प्लस कर दीजिएगा 273 से। अब जैसे नॉर्मल सी सवाल है, अगर मान लेते हैं बच्चों आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया है और बोलता है केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या करेंगे बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बच्चों क्या हो जाएगा, ये 7 3 10 बच्चों, अगला है 7 2 9 और 1 10 और 3, यानी बच्चों ये सीधा सीधी कितना आ गया 300 केल्विन। तो ये काफी आसान है। उसी तरह ठीक आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस आने के लिए आप यहां पर क्या कर सकते हैं, सीधा सीधी माइनस कर सकते हैं 273 से। बच्चों ध्यान रखिएगा केल्विन स्केल में आने के लिए प्लस करते हैं 273, डिग्री सेल्सियस में आने के लिए -273 डिग्री सेल्सियस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा स्केल शायद इजीली कैलकुलेट हो सकता है। नहीं तो आप इस स्केल को एक स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिएगा, और याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि थर्मल प्रॉपर्टीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हीट। और बच्चों आप लोगों को पता होगा कि अगर आपका हीट मजबूत नहीं होगा
टेम्परेचर मजबूत नहीं होगा, प्रेशर मजबूत नहीं होगा, तो आगे का चैप्टर जो आपका थर्मोडायनामिक्स है शायद वो आपके लिए कमजोर पड़ जाएगा। तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस स्केल को आप हमेशा याद रखिएगा, और आए दिन सभी एग्जाम में ये आपके पास पड़ा रहता है, तो प्लीज इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और एक बार पढ़िएगा। धन्यवाद, थैंक यू।